आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और आज हम बात करेंगे सबसे बड़े डिजास्टर की। जी हाँ, आपको लिए चल रहे हैं हवाई में वाइल्ड फायर ने यहाँ पर भारी तबाही मचा दी है। हवाई इन दिनों एक तरह से कहा जाए सबसे बड़े डिजास्टर को फेस कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हालात क्या है। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, जो बर्न विक्टिम्स हैं उनसे फुल नजर आ रहा है। वहीं गवर्नर ने फेडरल गवर्नमेंट से मदद मांगी है, हेल्प मांगी है। आपको बता दें कि हरिकेन डोरा की वजह से वाइल्ड फायर और तेजी से फैल रही है और जिसकी वजह से ये हालात यानी कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नजर आ रही हैं। हवाई में वाइल्ड फायर का एक तरह से कहा जाए कहर लगातार जारी है। चारों तरफ फ्लेम और धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। वाइल्ड फायर की वजह से, ब्लास्ट की वजह से ये कहा जाए, जगह जगह ब्लास्ट जैसी सिचुएशन भी नजर आई है, जिसकी वजह से 911 भी काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, कई तरह की सर्विस जो है यहाँ पर डाउन हो गई हैं। इस बीच जो एक्टिंग गवर्नर हैं उन्होंने फेडरल असिस्टेंस की अपील की है, मदद की अपील की है। वहीं कैजुअलिटीज का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स जो हैं बर्न विक्टिम से लगातार फुल हो रहे हैं, या आप ये कहें कि जगह नहीं है। नए पेशेंट्स के लिए भी अब बेड की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। जिस तरह से एक के बाद एक विक्टिम्स हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं, उस लिहाज से बर्न यूनिट्स का इंतजाम यहाँ पर नहीं है। हवाई के माऊ काउंटी में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। हरिकेन डोरा की वजह से वाइल्ड फायर और तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कुछ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आग जो है लोगों के घरों तक पहुँच चुकी है। इस वजह से आपको बता दें कि नए एरियाज़ भी वाइल्ड फायर की चपेट में धीरे धीरे आ रहे हैं। इस बीच सदर्न माऊ और बिग आइलैंड से लोगों को बाहर निकलने के ऑर्डर रिलीज किए गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब तक 1800 एकड़ लैंड जो है वाइल्ड फायर की चपेट में आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। It's just so hard. I am currently up country, and just knowing that I can't get a hold of any of my family members. I still don't know where my little brother is. I don't know where my stepdad is. Everyone I know in Lahaina, their homes have been burned down. Luckily, some of my family made it up country tonight with like my cousin Dustin, who was sitting up here, but they lost everything. The house is gone, and just please pray for Lahaina. और वहीं दूसरी तरफ हवाई गवर्नर जॉश ग्रीन इस वक्त हवाई में नहीं है। हालांकि वो 15 तक वापस आएंगे, लेकिन उनकी नज़र है इस पूरे मामले पर। उनका कहना है कि कई फैटलिटीज़ भी हो सकती हैं, यानी जिस तरह से बर्न विक्टिम्स बढ़ रहे हैं, कई लोगों की जान जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस पूरे मामले को करीब से देख रही हैं, सिल्विया ल्यूक, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखेंगे। Is unprecedented. When we deal with hurricane and disasters following hurricane, we're usually dealing with heavy rain, we're dealing with flooding. The fact that we have wildfires in multiple areas as a result of indirectly from a hurricane is unprecedented. It's something that Hawaii residents and the state have not experienced. And the fact that we have winds in high 70s and still in the low 80s, quickly spreading wildfires across highways and into different neighborhoods. It is, since the last time I spoke to CNN, it has turned very serious and very dire. तो हवाई के माउई टाउन में एक तरह से वाइल्ड फायर की वजह से हालात बेहद ख़राब है। एक तरह से ये कहा जाए पूरा जो माउई टाउन है पूरी तरीके से जल रहा है वाइल्ड फायर में, और ये जो आग है लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। हवाई में वाइल्ड फायर ने सबसे ज़्यादा तबाही एक तरह से कहा जाए माऊ में ही मचाई है। पूरा जो माऊ टाउन है वो वाइल्ड फायर की चपेट में आने से ख़त्म होने के कगार पर नज़र आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से टाउन में आग लग गई है। यानी पहले वाइल्ड फायर शुरू हुआ और ये जो आग है, जंगलों की आग, धीरे धीरे रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंच गई। यहाँ हवाई नेशनल गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं लगातार। हालांकि तेज़ हवाओं के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। कई बार आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड और हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और आग फैल रही हैं। उधर दूसरी तरफ एक्टिंग गवर्नर सिल्विया ल्यूक ने पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट स्ट्रीट के आसपास का हिस्टोरिक डाउनटाउन एरिया वाइल्ड फायर की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और वहीं इन दिनों हवाई के गवर्नर, आपको बता दें कि जॉर्ज ग्रीन बाहर विजिट पर हैं और उनकी जगह सिल्विया ल्यूक एक्टिंग गवर्नर के तौर पर इस वक्त काम संभाल रही हैं। जॉर्ज ग्रीन जो है अगस्त 15 तक हवाई लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से हवाई में हालात हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं।
तो हवाई में वाइल्ड फायर और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच हरिकेन विंड्स भी चुनौतियों को बढ़ा रहा है, चैलेंज को बढ़ा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से बढ़ाया जा रहा है, हालांकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हवाएं तेज चल रही हैं, जिसकी वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं और दिन में हालात भी कुछ यही नजर आ रहे हैं। हवाई में लगातार जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, वाइल्ड फायर को ये बढ़ा रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पूरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। जगह जगह बिल्डिंग्स जल चुकी हैं, पेड़ जलकर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, खत्म हो रहे हैं। आपको बता दें कि पेड़ जलकर क्योंकि रोड पर गिर रहे हैं तो रोड्स भी ब्लॉक हो रहे हैं। हवाई नेशनल गार्ड जो हैं वो जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कई जगह तो वाइल्ड फायर से बचने के लिए लोगों को, आपको बता दें कि ओशन में यानी कि पानी में वहाँ पर कूद गए हैं। दरअसल ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में एक टूरिस्ट स्पॉट एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। होनोलुलु नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक यहाँ 60 माइल पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है और इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जिलेन टोकोडा जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं हवाई से, क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। We will literally have to be combing through the wreckage to see exactly what happened. And we fear that there will be casualties as we comb through the wreckage of what's left of such a large part of Maui, such a special place in all of our hearts. The fires are still going. We're still not out of the woods yet. This is going to be a long recovery ahead of us. तो हवाई में वाइल्ड फायर की वजह से सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन हालात कितने ख़राब हैं और सिचुएशन कितनी डेंजरस है, इसे बताने के लिए एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। हवाई को किस तरह वाइल्ड फायर ने अपनी चपेट में ले लिया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जी हाँ, सैटेलाइट इमेज से ये समझा जा सकता है। सैटेलाइट इमेज में पूरा हवाई रेड नज़र आ रहा है, जिसमें कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल ये वाइल्ड फायर और उससे उठते ब्लैक स्मोक की तस्वीरों को ही दिखा रहा है, जो पूरे हवाई रीजन में नजर आ रहा है। हवाई का एक भी आइलैंड वाइल्ड फायर से नहीं बच पाया है, देख सकते हैं आप इस सैटेलाइट इमेज में। इस सैटेलाइट इमेज को देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो लोग अब भी यहाँ फंसे हुए हैं उनकी लाइफ जो है किस तरह से खतरे में है इस वक्त।